नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी, मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी घटना है जिसमें लोगों को ये एहसास होगा, ये महसूस होगा कि कुछ भी यहाँ पर अस्थाई नहीं है। इस संसार में हर चीज़ का एक समय होता है आने का और एक ही समय होता है जाने का। इसको कोई पकड़ के नहीं रख सकता, कोई अपने पास उसको छुपा के नहीं रख सकता। कोई भी कैसी भी चीज़ हो, उसको एक दिन ख़त्म होना है, क्योंकि ये संसार नश्वर है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये कहानी, और आपको इसको सुनने के बाद पता चलेगा कि सच में ये ऐसा ही होता है। दोस्तों, एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकला था। एक बार रात हो जाने पर वह एक गांव में आनंद नाम के एक व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु आनंद की इतनी सेवा से प्रसन्न हो गया और उसने आनंद के लिए प्रार्थना की, हे भगवान, आनंद दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो यह है यह भी नहीं रहने वाला है। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर आया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहां नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने के लिए गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का खूब स्वागत किया, खूब सत्कार किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बैठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगे, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला है। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से साधु हूं, सच्चा साधु तो तू ही है आनंद। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहां आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन था। मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद उत्तर दिया, हाँ, यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर शाश्वत कुछ है तो वह परमात्मा है, और उस परमात्मा की अंश ही आत्मा है। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है, किंतु कबूतर उसमें गुटरुंगू कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गई हैं, बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। यह देखकर साधु कहता है, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख है या सुख है, कुछ भी सदा नहीं रहता है। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज कर रहा हूं, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी और ना ही मुसीबत, सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग और धन है तुम्हारे सतगुरु। मैं तो झूठा साधु हूं, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूं।
कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूं। साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर में यह भी नहीं रहेगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है लेकिन हमको बहुत कुछ बता दी। दोस्तों, इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, अमीरी हो, गरीबी हो, कुछ भी अस्थाई नहीं। जिस हाल में हो आप उस हाल में खुश रहिए। किसी बात पर घमंड मत करना। कोई चीज तो आपके पास है तो उसको लेकर अभिमान मत करना। बस यही एक संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।